कि बाग के अंदर इस वक्त जो है ना वो अबूरी पार्टी है, वहाँ इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। जो बंदा ये दावा कर रहा है कि मैं 5 फरवरी को ये दिन हम नहीं मनाएंगे, वो तो सदर ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आकिब आबिद और खुरेटा जो एहतजाजी धरना है जो पिछले तकरीबन 6 माह से यहाँ पर जारी है। आबिद रजौरी साहब मेरे दाएं जाना बैठे हैं, ये और इनके साथ ज़फ़र गाज़ी साहब ये इस वक्त भी धरने में मौजूद हैं। धरने में जो नोयत थी ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रही, एहतजाज भी होते रहे, उसके अलावा इंतज़ामिया की तरफ से FIRs भी हुई। धरने की मुकम्मल तफसीलात पूरा जो 6 महीने जो गुज़र चुके हैं इस हवाले से डिटेल से जानते हैं सारा कुछ। और सबसे अहम सवाल ये कि किसी सतह पे कोई ऐसी बात तो नहीं होगी कि हुकूमत की तरफ से ताकत के इस्तेमाल से या बाज़ोर बाजू इस तहरीक को कुचल दिया जाए, तो उस सूरत में लोगों को बिल जमा करवाने पड़ जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा अहम मामला है और अहम सवाल भी। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आबिद रजौरी साहब से, तो उसके बाद मैं मज़ीद सवालात ज़फ़र गाज़ी साहब से भी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, नूर चैनल का और आकिब आबिद आपका, कि आप ने जहाँ न सिर्फ आप एक साफ़ी बतौर साफ़ी आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, बल्कि एज़ ए शहरी आप भी इस धरने का हिस्सा बने हुए हैं। 6 माह गुज़र चुके, मज़ीद कितने माह यहाँ पर बैठना है आपने? हालांकि यहाँ पर बैठना कोई आसान नहीं है, यहाँ पर बैठना इतना मुश्किल है वो तो आपको पता चल गया है। ज़ाहिर सी बात है इस अरसे में आप 2 से 3 दफ़ा मार भी हो चुके, उसके बावजूद भी आपके हौसले अभी पस्त नहीं हुए। मैं ये 6ठा महीना जारी है इस धरने को हमने यहाँ पर लगा कर बैठे हुए थे, और इस धरने के दौरान मैं शदीद बीमार हुआ हूँ। 2 दफ़ा नमूनिया का शदीद अटैक हुआ इस 2 माह के दौरान। तो तहरीकें जो चलती हैं ना वो बड़े अज़म के साथ चलती हैं, और जब कौम की तहरीकें होती हैं ना, जहाँ पर कौमी मफादात हों और जहाँ पर कौम को रिलीफ़ देने वाली बात हो, तो वहाँ पर बड़े मनज़्ज़म और बड़े सब्र के साथ वो तरीके चलती है। तो हम यहाँ खुरेटा में बैठे हैं पिछले 6 माह से, तो हम आवाम का एजेंडा लेकर बैठे हुए हैं और आवाम के लिए बैठे हुए। तो ये तहरीक जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती, 6 महीने हुए ना 6 साल भी चली तो चलाएँगे। 6 माह में आप क्या समझते हैं कि आपको क्या कामयाबी अभी तक मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको खुरटे की बात बताऊं, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हुकूमत की तरफ से तो हमें मायूसी है, अवाम की तरफ से हमें कामयाबी ये मिली है कि अवाम में शऊर आ गया और अवाम को पता चल गया कि ये डाकू हमें लूट रहे हैं, और वो उन्होंने अपने बिजली के बिलों का बाइकाट कर दिया है। आप कितने पुरुम्मीद हैं कि जो आप बात कह रहे हैं वाकई उसी तरह हो रहा है? यानी कि आप कह रहे हैं कि बिजली के बिल जमा नहीं करवाए जा रहे, तो ये आपको पूरे वसूख के साथ ये बात कह सकते हैं आप? उसमें पूरे वसूख के साथ इसलिए बात कह सकता हूँ, उसकी 2 वजह। एक तो ये खालिस्तान अवाम का मामला है और अवाम के हकूक़ के लिए हम खड़े हैं, लोगों के हकूक़ के लिए खड़े हैं। और दूसरे वसूख से इसलिए भी कह रहा हूँ मैं कि हम पूरी नीयत के साथ, खुलूस नीयत के साथ लोगों के लिए, अवाम के लिए खड़े हैं। ठीक है। आखिरी सवाल आपसे, और वो ये है कि किसी सतह के ऊपर हुकूमत की तरफ से ताकत के ज़ोर पर मजबूर किया जाता है और लोगों को बिल जमा करवाने का टाइम दिया जाता है, लिमिट दी जाती है कि आपने इतने अरसे में अपने बकायाजात क्लियर करने हैं, अदरवाइज़ आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। तो उस वक्त आप और आपकी तहरीक क्या करेगी? अल्लाह के बाद सुप्रीम ताकत जो है ना वो अवाम है, और ये साथ पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद डिक्टेटरशिप भी आई जिन्होंने अवाम को दबाना चाहा और बिलाखिर उनको भी दुम दबा कर भागना पड़ा। तो ये अगर कोई अवाम हुकूमत के ख्याल में ये बात है कि हम कोई ताकत का इस्तेमाल करेंगे और अवाम से जबर का हम ये भत्था वसूल करेंगे, ये हम इसको भत्था समझते हैं, ये वो जगह टैक्स है जो हमसे वसूल किया जा रहा है। तो ये हुकूमत की खाम ख्याली है, इससे रियासत का, अवाम का
और हुकूमत के दरमियान जो टकराव की पॉलिसी होगी उसकी अगर कोई भी ज़िम्मेदार हो, कुछ भी नुकसान हुआ या कोई भी ऐसी वैसी बात होती है, उसकी मुकम्मल तौर पर हुकूमत होगी, इंतज़ामिया होगी, वो ताकतें होंगी जो इस तरह का अमल करेंगी। चूँकि आकिब आबिद, आप एक बहसीत साफ़ी आपने देखा होगा, आज़ाद कश्मीर भर की तरह खुरेटा के अंदर भी हमने पुरअमन एहतजाजी धरना लगा कर बैठे हुए हैं और हमने 3 बड़े रिकॉर्ड एहतजाज यहाँ पर किए और एक पत्ता तक नहीं टूटा, एक टहनी तक नहीं टूटी। और हम इंतहाई पुरअमन है, इंतहाई पुरअमन रहेंगे और पुरअमन रहते हुए जमहूरी तरीके से हम अपने मुतालबात का ये मुतालबा कर रहे हैं और जो हुकूमत को देने पड़ेंगे। ज़फ़र गाज़ी साहब, क्या समझते हैं रुकावट कहाँ पर है? आपकी ये जो काविशें कब तक रंग लाएंगी? नूर चैनल के राजा आकब साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरी तरफ मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आवाम ने हमें हिम्मत दी हुई है। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त जिस तरह लोग महसूस कर रहे हैं वो भी गैर संजीदा नहीं है, वो भी संजीदा है। इसलिए कि जिस तरह हम पुरअमन हैं, आज़ाद कश्मीर में 9 माह हो गए हैं और खुरेटा में 6ठा माह है, कहीं से भी इंतज़ामिया की तरफ से या हुकूमत वक्त की तरफ से तो मुतसादम पॉलिसी नहीं अपनाएगी। डायलाग की तरफ हुकूमत भी गई है और एक्शन कमेटी भी, जो अवामी एक्शन कमेटी है, वो भी उस तरफ गई है। तो साबित हुआ है कि दोनों तरफ से इखलास है। हम उनको मजबूरी ज़रूर है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास जो कुव्वत होनी चाहिए अख्तियारात की, वो अपनी खालिस्तान जो काबीना है वो खालिस्तान काबीना नहीं है। इस वक्त ऐसा वो जंजालपुरा बना हुआ है। एक ड्रामा लगता था जंजालपुरा लाहौर का, वो जंजालपुरा है कि वो किसी की समझ में नहीं है। ये देखें, तामीर और तरक्की का काम भी रुका हुआ है, इसलिए रुका हुआ है कि वो तमाम पार्टियां एक ही जगह इकट्ठी हो गई हैं और हर एक पार्टी अपनी अपनी डिमांड कर रही है। अवामी मसाइल से उनका कोई तल्लुक़ नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूरी समझता, शायद मैं भूल ना जाऊँ, आपके चैनल के वसात से। ज़फ़र गाज़ी साहब, क्या समझते हैं रुकावट कहाँ पर है? आपकी ये जो काविशें कब तक रंग लाएंगी? नूर चैनल के राजा आकब साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरी तरफ मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आवाम ने हमें हिम्मत दी हुई है। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त जिस तरह लोग महसूस कर रहे हैं वो भी गैर संजीदा नहीं है, वो भी संजीदा है। इसलिए कि जिस तरह हम पुरअमन हैं, आज़ाद कश्मीर में 9 माह हो गए हैं और खुरेटा में 6ठा माह है, कहीं से भी इंतज़ामिया की तरफ से या हुकूमत वक्त की तरफ से तो मुतसादम पॉलिसी नहीं अपनाएगी। डायलाग की तरफ हुकूमत भी गई है और एक्शन कमेटी भी, जो अवामी एक्शन कमेटी है, वो भी उस तरफ गई है। तो साबित हुआ है कि दोनों तरफ से इखलास है। हम उनको मजबूरी ज़रूर है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास जो कुव्वत होनी चाहिए अख्तियारात की, वो अपनी खालिस्तान जो काबीना है वो खालिस्तान काबीना नहीं है। इस वक्त ऐसा वो जंजालपुरा बना हुआ है। एक ड्रामा लगता था जंजालपुरा लाहौर का, वो जंजालपुरा है कि वो किसी की समझ में नहीं है। ये देखें, तामीर और तरक्की का काम भी रुका हुआ है, इसलिए रुका हुआ है कि वो तमाम पार्टियां एक ही जगह इकट्ठी हो गई हैं और हर एक पार्टी अपनी अपनी डिमांड कर रही है। अवामी मसाइल से उनका कोई तल्लुक़ नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूरी समझता, शायद मैं भूल ना जाऊँ, आपके चैनल के वसात से, कि हमारे ग्रुप में एक अखबारी कटिंग किसी ने डाली है, डिवीज़न के पुंछ के कोई सदर हैं, नाम नेहाद। मैं वो बताना चाहता हूँ, वो उसकी पूरी डिटेल मैं देना चाहता हूँ कि बाग के अंदर इस वक्त जो है ना वो अबूरी पार्टी है। वहाँ इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। जो बंदा ये दावा कर रहा है कि मैं 5 फरवरी को ये दिन हम नहीं मनाएंगे, वो तो सदर ही नहीं है। और इस तरह के लोग हर जगह होते हैं। मैं अपनी आवाम को और बिलखुसूस पूरे आज़ाद कश्मीर के अंजुमन ताजरों को बताना चाहता हूँ कि ये परेशानी वाली बात नहीं है। खुरेटा के ताजरों को बताना चाहता हूँ कि आप भी हिम्मत और बुर्दबारी से आगे चले। परेशानी होना कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, खुरेटा में भी ऐसा होगा। अजीज साहब, आपसे आखिरी सवाल है और आखिरी सवाल ये है, एहतजाज हुआ करते थे एक तसलसल के साथ, इससे कबल 3 एहतजाज बड़े हो चुके हैं खुरेटा के अंदर। अब वो एहतजाज हैं जो उसकी जो साबका रूटीन थी वो आप बहाल नहीं रख पाए। उसकी कहीं वजह ये तो नहीं है कि जो अवाम में जो मकबूलियत है इस धरने की वो कहीं कम हो गई है? ऐसा नहीं है, इसलिए कि हम पहले दिन से मरकज़ के साथ जुड़े हुए थे। मरकज़ जो कॉल दे रहा था वो फौरी पहले कॉलें दी जा रही थी।
लेकिन फिर वक्त मरकज़ ने फिर बड़ी हिकमत अमली, बड़ी पुरतबारी का मुजाहरा किया कि 1 माह का टाइम रख के कि हमारी तरफ से ऐसा ना, हुकूमत वक्त ऐसा ना हो, क्योंकि ये मामलात आपने सुना होगा पिछले दिनों जो यहाँ के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि जब वो कोटली प्रोग्राम करने जा रहे थे तो प्रेस क्लब में उनके ये अल्फाज हैं कि हम इसके ऊपर संजीदा हैं, ये मामलात दिनों के नहीं हैं, महीनों के हैं। तो हमने महीनों को उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने 1 माह फिर दे दिया कि हमारी तरफ से ऐसी बात ना हो कि हुकूमत ये कहे कि एक्शन कमेटी जज्बाती लोग हैं और उन्होंने जज्बात में कोई गलत कर दिया। हम अपनी आवाम को भी बचाना चाहते हैं पुरतशद्दद तहरीक से और इस जुल्म से भी बचाना चाहते हैं। हमारे सामने 2 मिशन हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन। खुरेटा में भी पूरे आज़ाद कश्मीर की तरह जो एक्शन कमेटी का जो धरना है वो अपनी कुव्वत के साथ जारी है। तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इस धरने के नतीजे क्या निकलते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई बात के साथ। तब